not expect finance minister to be like Dr. Manmohan Singh. Certainly, I also don't want to be like Dr. Manmohan Singh. जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह का मजाक उड़ाना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पड़ा भारी। मिल गया सबूत, जनता के उड़े होश, सरकार में बेचैनी। दोस्तों, जो लोगों ने 90 के दशक की अर्थव्यवस्थाओं पर रिसर्च किया, उन्हें मालूम है मनमोहन सिंह ने देश के लिए क्या किया है। उन्होंने देश में रुके हुए विकास को किस तरह से रफ्तार दी। ऐसे में जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का मजाक उड़ाती हैं, वो चौंकाता नहीं है दोस्तों, उससे कहीं ज्यादा अपमान करता हुआ दिखाता है। Who says, I'm not bothered, I'm not worried, but it is worth mentioning for this house's consideration. He says, I do not expect finance minister to be like Dr. Manmohan Singh. Certainly, I also don't want to be like Dr. Manmohan Singh. She is not a PhD from Oxford, not even like Chidambaram, who has got a management degree from Harvard. She's from our own JNU. But the problem is she's bereft of new ideas. सीधा मैं आ रही हूं सर, प्रश्न सीधा मैं आ रही हूं। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूर रजा। तो दोस्तों, क्या कह रही हैं निर्मला सीतारमण? मैं वित्त मंत्री के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं बनना चाहती हूं। और जब वो ऐसा कह रही हैं, बीजेपी के सांसद ठहाके लगाते हुए दिखते हैं। वैसे दोस्तों, मैं निर्मला सीतारमण को कहना चाहूंगा कि आप मनमोहन सिंह बन भी नहीं सकती। जिस खुली अर्थव्यवस्था को आप एंजॉय कर रही हैं, उस व्यवस्था का साहस मनमोहन सिंह ने ही दिखाया था। आपकी पार्टी उस समय कहती थी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस इंडिया कंपनी बन देश को गुलाम बना लेंगी। दोस्तों, मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे, तब अर्थव्यवस्था में देश से धन गायब था। मनमोहन सिंह से पहले वाले वित्त मंत्रियों ने वर्ल्ड बैंक में सोना तक गिरवी रख दिया था। और ऐसे में बेहतर व्यवस्था करते हुए मनमोहन सिंह ने ही तो फिर व्यवस्था से अर्थ को जोड़कर अर्थव्यवस्था बनाई। ऐसे में चाहे कितने भी अहंकार से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये कह ले कि मैं मनमोहन सिंह नहीं बनना चाहती हूं, वो चाह कर भी नहीं बन सकती। भाई मत बनिए, आप बन भी नहीं सकती। मनमोहन सिंह का आप कहां? दोस्तों, जब ये बात निर्मला सीतारमण कहती हैं, बीजेपी के सांसद बेशर्मी के साथ हंसते दिखाई देते हैं। दोस्तों, वो वास्तव में मनमोहन सिंह पर नहीं हंस रहे, बल्कि देश पर हंस रहे हैं, देश के हालात पे हंस रहे हैं। वो भारत के ऐसे लाल का अपमान कर रहे हैं जिसने भारत को मजबूती दी। दोस्तों, अभी $1 की कीमत 92 रुपया है। सोना 1,80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम है। बताइए, ये चाह कर भी मनमोहन सिंह की 1% भी नहीं बन सकती। पूरी दुनिया अर्थशास्त्री के नाते डॉक्टर मनमोहन सिंह का सम्मान करती है, मान करती है। उसी दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी थे, सत्ता के अहंकार में निर्मला सीतारमण की ओर से संसद में मजाक उड़ाया जा रहा है। और बीजेपी के सांसद ठहाके लगा रहे हैं, हंस रहे हैं। बेशर्मी इससे ज्यादा क्या हो सकती है? इसे तो बेशर्मी ही कहा जा सकता है। जबकि भारत की अर्थव्यवस्था किस तरह से इस सरकार में खोखली हो रही है, किस तरह से अर्थव्यवस्था को मौजूदा इस सरकार ने खोखला कर दिया है, उसके सबूत तो रुपया और सोना चांदी के दाम है। दोस्तों, भारतीय रुपया लगातार टूटते हुए नए लाइफ टाइम लो लेवल को छूता जा रहा है और यह अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 92 तक पहुंच गया है। इंडियन करेंसी में यह तेज गिरावट ऐसे समय में आई जबकि वैश्विक अनिश्चितता का स्तर हाई बना हुआ है। दोस्तों, उसे उभरते बाजारों में विदेशी पूंजी का प्रवाह लगातार धीमा हुआ है। सिर्फ साल 2026 के जनवरी महीने में ही अब तक रुपया 2.3% तक कमजोर हो चुका है। करेंसी में गिरावट किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं मानी जाती और इसके कई साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। और संसद में अहंकार के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्या कह रही हैं? मैं मनमोहन सिंह नहीं बनना चाहती हूं। अरे मैडम, आप बन भी नहीं सकती हैं। अरे नहीं बनना चाह रही हैं, इसी का परिणाम तो यह है कि रुपया टूट रहा है। दोस्तों, अगर बात करें
रुपए में जारी कमजोरी के पीछे कई बड़े कारणों के बारे में तो इंडियन करेंसी में ये गिरावट ऐसे समय में आई है जबकि पहले से ही टैरिफ, ट्रेड वॉर समेत कई कारकों में वैश्विक अनिश्चितता चरम पर है और इन सबको टैकल करने में यह सरकार नाकाम रही है। परिणाम यह है कि रुपया डॉलर के मुकाबले बिखरता ही जा रहा है। दोस्तों, डॉलर के मुकाबले रुपए के लगातार कमजोर होने से महंगाई बढ़ने का भी जोखिम बढ़ जाता है। इसका असर पेट्रोलियम पदार्थों से लेकर विदेशों में पढ़ाई करने वाले छात्रों तक भी देखने को मिलता है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि भारत कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक है और अपनी जरूरत का 80% क्रूड ऑयल आयात करता है। ऐसे में जब रुपया गिरता है तो उसे ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं उसमें, और इसमें देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का खतरा भी रहता है और ऐसा होने पर ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स पर खर्च बढ़ता है जिससे महंगाई बढ़ सकती है। यानी रुपया की कमजोरी से आयातित वस्तुएं महंगी हो जाती हैं और वहीं विदेशों में भी पैसा भेजना महंगा पड़ता है। मेरी माता और बहनों की जिंदगी में सोना उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है, उसका मंगलसूत्र उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा। आपको मंजूर है ये? भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने। दोस्तों, कभी कहा गया था कांग्रेस की सरकार आएगी तो मंगलसूत्र छीन लेगी। मोदी जी ने ही तो कहा था। लेकिन दोस्तों, आज हालात यह है कि सोने का मंगलसूत्र तो छोड़ो, चांदी का पायल लेने लायक भी नहीं छोड़ा है। सोना 1,70,620 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 4 लाख प्रति किलो हो गया है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजार में आज सोना चांदी के रेट में गिरावट आई है। सोने की कीमत में आई अचानक और भारी गिरावट ने पूरे बाजार में एक अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया है। दोस्तों, इससे हर कोई हैरान परेशान नजर आ रहा है। तो दोस्तों, देश की अर्थव्यवस्था का यह हाल है और निर्मला सीतारमण क्या कह रही हैं? मुझे मनमोहन सिंह नहीं बनना है। और यह कहते हुए बीजेपी सांसद हंस रहे हैं। अरे, मनमोहन सिंह के रास्ते पर नहीं चले, इसी का तो परिणाम यह है कि आप चाह रहे हैं कुछ, हो रहा है कुछ। क्या कहें? Who says, I'm not bothered, I'm not worried, but it is worth mentioning for this House's consideration. He says, I do not expect finance minister to be like Dr. Manmohan Singh. Certainly, I also don't want to be like Dr. Manmohan Singh. She is not a PhD from Oxford, not even like Chidambaram, who has got a management degree from Harvard. She's from our own JNU. But the problem is she's bereft of new ideas. सीधा मैं आ रही हूं सर प्रश्न,